Hello friends, I have a great pleasure to welcome you to Navi Education. Today I will show you a sample question of your notice writing. So without wasting your time, let's start. This is a sample of your notice writing. Firstly, I will explain you its format in short, then we will start. Okay? देखिए, सबसे पहले आपका नोटिस लिखा जाएगा बॉक्स में, यानी कि नोटिस इज रिटन इन बॉक्स. कोई भी नोटिस होगा, चाहे किसी पे भी बेस्ड हो, कोई भी टॉपिक हो, लेकिन आपको बॉक्स में लिखना है. ओके? देन इसकी वर्ड लिमिट होगी अप टू 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, आपको सबसे ऊपर आपका जो स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, जो भी नोटिस दे रही है, उसको अपना नेम ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना है. ठीक है? देन 1 लाइन का गैप देते हुए आपको नोटिस हेडिंग डालनी है इन कैपिटल लेटर्स. इतना हो गया. देन फिर आपको 1 लाइन का गैप देते हुए लेफ्ट में आपको लिखनी है डेट. ठीक है? लेफ्ट में क्या लिखनी है? आपको डेट लिखनी है. देन फिर 1 लाइन का गैप देते हुए आपको सब्जेक्ट लिखना है. ठीक है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में, उस क्वेश्चन में आपके स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी दिया होगा, आपके सब्जेक्ट भी दिया होगा. देन आपका लास्ट में आपका खुद का नेम, गर्ल या बॉय जो भी है, दोनों का नेम और आपका डेजिग्नेशन, इट मीन्स आपकी क्या पोस्ट उन्होंने शो की है, वो भी आपको दी होगी. केवल आपको क्या लिखना है? अपने मन से अंदर का कंटेंट, यानी जो कंटेंट आप लिखेंगे, जो नोटिस आप लिखेंगे, वो आप कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको देखना है, उसमें आपको परफेक्ट होना है. ओके? अब आपने समझ लिया. देखिए, सबसे फर्स्ट हमें जो स्कूल है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे पहले नाम आएगा कैपिटल लेटर्स में. देन 1 लाइन के गैप से नोटिस हो गया. देन 1 लाइन के गैप से आपकी डेट हो गई. देन अगेन गैप से आपका सब्जेक्ट हो गया. देखिए, सब चीज़ आपको सेंटर में लिखनी है. ऐसा नहीं आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म किया, या नोटिस आपने इधर लिख दिया, सब्जेक्ट आपने इधर लिखा. नहीं, जिस तरीके से मैंने आपको इसका फॉर्मेट शो किया है, हर चीज़ आपको सेंटर में, बॉक्स के सेंटर में ही लिखनी है. ठीक है? गैप देते हुए और अपना टॉपिक देखते हुए कि जो आप लिख रहे हैं उसमें कितना गैप यूज़ होगा. हर चीज़ आपकी सेंटर में हो और डेट आपकी लेफ्ट में आएगी. ठीक है? देन आपका यहाँ तक तो आपका फिनिश हो गया, आपने लिखा सब्जेक्ट. देन आप फिर 1 लाइन का गैप देके अपना कंटेंट स्टार्ट कर देंगे. और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने जो डेट डाली है, उसी की आप सीध में, ठीक है, आप अपना कंटेंट लिखेंगे. अब देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप. पहले हमसे क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देन हम इस नोटिस को रीड करेंगे. ठीक है? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा. टॉपिक वो कोई भी दे दें, सब्जेक्ट वो कोई भी दे दें, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा. ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन में ही आप रीड करेंगे. क्वेश्चन में आपका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका सब्जेक्ट, आपका खुद का नेम और आपका डेजिग्नेशन सब आपका दिया जाएगा. केवल आपको कंटेंट ही अपने मन से क्रिएट करना है. तो रीड करते हैं क्वेश्चन पहले. योर स्कूल इज होल्डिंग अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल. राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफ आनंद प्रकाश विद्यालय इलाहाबाद. यू आर नैना और नवीन, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल. ठीक है? आपका स्कूल एक समर कैंप स्टार्ट कर रहा है फॉर ट्रेनिंग. किस लिए? फॉर ट्रेनिंग देने के लिए स्टूडेंट्स को इन हॉकी और बास्केटबॉल में. इट मीन्स आपका ये क्या है? स्पोर्ट्स कैंप है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप है. ओके? राइट अ नोटिस, आपको नोटिस लिखना है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, और स्कूल का नाम क्या दिया? आनंद प्रकाश विद्यालय इलाहाबाद. ठीक है? यू आर नैना और नवीन, आप गर्ल हैं तो नैना, बॉय है तो नवीन, आपको लिखना है लास्ट में नेम. और आपका क्या है डेजिग्नेशन? द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल. आप कौन है स्कूल के? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. सारा आपको दिया हुआ, आपको केवल कंटेंट लिखना है. देखिए, कितना ईजी है, शॉर्ट भी है. 50 वर्ड्स के अंदर आप इजीली लिख सकते हैं. आप ऐसे ही इस आज का ये नोटिस का ये फॉर्मेट देखकर और इसके सैंपल को पढ़ने के बाद आप 2-3 नोटिस अपने रफ में एक बार लिखिए. फिर आपको एग्जाम के लिए नोटिस भी आपका प्रिपेयर
बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया बॉक्स, इस क्वेश्चन के आधार पर ही हम समझेंगे। हमने बॉक्स बनाया, देन हमने सेंटर में लिखा, हमारा नाम क्या था, स्कूल का नाम आनंद प्रकाश विद्यालय इलाहाबाद, भैया हमने सेंटर में लिख दिया, बिल्कुल सेंटर में लिखना है। देन 1 लाइन में गैप देते हुए हमने नोटिस हेडिंग डाली है कैपिटल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर गैप देते हुए लेफ्ट में हमने डेट डाल दी। ठीक, नेक्स्ट फिर हमने गैप देते हुए हमारा टॉपिक क्या था, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक था, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप। ठीक, देन हमने फिर 1 लाइन का गैप देते हुए हमारा कंटेंट स्टार्ट हो गया। आपको जो कंटेंट लिखना है उसमें आपको लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है, फुल डिटेल्स नहीं देनी है, शॉर्ट में अपनी पूरी बात कह देनी है। इट मीन्स टू द पॉइंट लिखना है, कैची कैप्शन लिखना है। Okay. The sports department of our school is organizing a training camp for hockey and basketball players from 25th Feb to 20th March 2026 in the school premises. Students willing to join the camp should register themselves by 16th Feb 2026. The enrollment fee for every camper is ₹500. ओके, अब इसमें कहा गया है कि हमारा स्कूल का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है अ ट्रेनिंग कैंप फॉर हॉकी एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स, उनके लिए कब से कब तक, 20th मार्च तक। ओके, इन स्कूल प्रीमाइसेस स्टूडेंट्स विलिंग टू ज्वाइन द कैंप, जो इस कैंप को ज्वाइन करने के इच्छुक हों जो स्टूडेंट्स, वो अपना नाम रजिस्टर करा दें कब, बाय 16th Feb, इट मीन 16 Feb तक वो अपना नेम रजिस्टर करवा दें। जो इसकी एनरोलमेंट फ़ी है वो है ₹500। ठीक है, यानी हर एक कैंपर, कैंप जो अटेंड कर रहा है वो कहलाता है कैंपर, यानी कि हर कैंपर के लिए फीस कितनी है, ₹500। ये आपका शॉर्ट में हो गया नोटिस। लास्ट में आपने अपना नेम लिखा, गर्ल है तो नैना, बॉय है तो नवीन, देन आपका डेजिग्नेशन हो गया स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ये आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। सिंपल है, ईजी है, और आप बहुत ही ईजिली आप इस नोटिस को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यदि आप बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें लिखने की, थोड़ा इसका शॉर्ट में लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपका तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना। आपको 50 वर्ड्स भी तो ध्यान रखने हैं। लिमिट क्या है, 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड्स के अंदर हमें पूरी बात कह देनी। ऐसे ही आपको भी 1 या 2 नोटिसेस लिखकर मुझे कमेंट करना है कि किस किस स्टूडेंट ने, किस किस व्यूअर ने नोटिस की प्रैक्टिस करी। ओनली 1 या 2 लिखिए। देखिए 1 या 2 आप नोटिस अगर लिखेंगे उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सुपर इजी लगेगा। इसलिए जो व्यूअर, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस करता है या लिखता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय।